our today's topic is adjustment of capital in case of retirement. जब भी ये वर्ड आ जाए ना किसी भी चैप्टर में, एक बात को समझना है आपको, किसी भी चैप्टर में ये वर्ड आ जाए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या है? एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन रेशियो के बाद कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करना है। कैपिटल को कौन से रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। जब भी ये वर्डिंग लगी आ जाए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जब भी कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी हो तब हमें टोटल कैपिटल चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? टोटल कैपिटल। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन स्टूडेंट्स, जब भी ये लिखा हो कि कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, तो स्टूडेंट्स हमें इसका मतलब क्या है? कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करना है। जब कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तब मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या तो गिवन होगी या नॉट गिवन होगी। या तो स्टूडेंट्स गिवन होगी या नॉट गिवन होगी। गिवन है तो वेल एंड गुड, नॉट गिवन है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा उसको। कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, वो बात की बात है। पहले इस बात की ओर आओ कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे पेपर में कि ये टॉपिक आ गया। अक्सर मैं स्टूडेंट से जब बात करता हूं आफ्टर एग्जाम, सर मेरी बैलेंस शीट इक्वल होगी थी, मेरे 8 नंबर पक्के। बट जब मैं पूछता हूं बेटे इसमें कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था, किया? ओहो सर ये तो मुझे पता ही नहीं लगा, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था। तो आज एक बात आपको समझनी है, पेपर में मैं नहीं आऊंगा बताने की कैपिटल न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। कैसे? सबसे पहली बात, जिस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन होगी उसमें तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि भैया ये तो क्वेश्चन कौन सा आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। प्रॉब्लम कहां आएगी? जब टोटल कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो आज हम टोटल कैपिटल गिवन वाले टॉपिक को उठा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको उठाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, टोटल कैपिटल निकालना है और उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ऐसा क्या लिखा होगा। तो आज तो हम लोग गिवन वाली बात की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एडिशन of book 2020, illustration 41, 5.43 page as per DK Goyal book. I am going to start 41 example, students. Let's start. Balance sheet of ABC. बता देता हूं, बैलेंस शीट का टोटल 54,900 है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट in proportion to their capital
एबीसी की बैलेंस शीट दी हुई है, जो कि वो प्रॉफिट को कौन से प्रोपोर्शन में कैपिटल रेशियो में क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। और उनकी कैपिटल 18,000, 13,500 और 9,000। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं, ये आ जाता है 4-3-2। क्या आ जाता है, 4-3-2। स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 6%, लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रोट अप टू 5%, 5,000 का 5%, 250, 100 प्रोविजन पहले पड़ा है, 150 लॉस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्रॉफिट हो गया। That a provision 770 be made in respect of outstanding legal charges. Outstanding legal charges 770 रुपए देने हैं, लॉस हो गया। Investments are brought down to 8,500. इन्वेस्टमेंट 11,500 की है, अब 8,500 की रह गई, तो 3,000 क्या हो गया, लॉस। इन्वेस्टमेंट का लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा, ये चीज जरूर चेक कर लेना कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। चेक करो, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, क्या एंट्री करते होते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू 3 ईयर लॉस, इससे निकला है। बाकी बचा हुआ मैं पार्टनर्स में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा आईएफआर। अब ये लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास क्या पड़ी थी, आईएफआर पड़ा था। अगर आईएफआर ना होता तो ये लॉस कहां जाता, रिवैल्यूएशन में जाता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 10,800, B share of goodwill adjusted into the account of A and C who are going to share future profit 5:3. Students, in question future profit sharing ratio is given. Old ratio was this, new ratio is this. मैं new minus क्या कर दूंगा, old. As usual we know it, 13:11 गेनिंग रेशियो आ जाएगा। और पूरी फर्म की गुडविल 10,800 है, बी का शेयर 3/9 के हिसाब से 3,600 आता है। और एंट्री क्या कर दो इसकी, रफ में करके देख लो, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। एग्जामिनर ने एंट्री नहीं मांगी है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एंट्री करके देख रहे हैं। 3,600 को 13:11 में बांट दूं अगर मैं, तो मुझे मिलता है 1950, 1650, 1950 and 1650। बट इट वाज नॉट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला है, ये तो सब पुरानी बातें मैंने बता दी। That entire capital of the firm as newly constituted fixed 28,000 between A and C 5:3। यहां आपको तुरंत पता लग जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आ गया, क्यों, टोटल कैपिटल दी हुई है। एक्चुअल कैश ब्रॉट इन एंड पेड ऑफ, जर्नल एंड बैलेंस शीट। अभी मैं जर्नल पे वर्क नहीं कर रहा, मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन काउंट, कैपिटल काउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बनाने की जरूरत नहीं समझ रहा, सेम ट्रांजैक्शंस है। आई एम गोइंग विद कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मुझे आपको मेन पॉइंट पे फोकस करवाना है। ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कैपिटल अकाउंट के स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, बाय बैलेंस बीडी 18,000, 13,500 और 9,000, बाय बैलेंस बीडी आ गया।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2000, 1500 and 1000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना आ जाएगा, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है कि मैं बांटू। सेकंड स्टेप, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल मैंने एंट्री करके बताई थी आपको। थर्ड स्टेप, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। हियर देयर इज प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। फिर बता रहा हूं, मुझे मेन पॉइंट पे फोकस करवाना है। रिवैल्यूएशन में कुछ भी नया नहीं था। अब टोटल करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं था, उसका बैलेंस तो मैं एज यूजुअल लोन अकाउंट में डाल दूंगा बेटे। विच अकाउंट? लोन अकाउंट। अदर पार्टनर्स का मैं बैलेंस सीधे निकाल दूंगा। 19,650 9150 बाय बैलेंस बीडी। जब भी कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट दो पार्ट्स में बढ़ जाया करता है बेटे। तो कैपिटल बाय बैलेंस बीडी मैंने रख दिया। अब वर्किंग नोट में न्यू कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल वाज गिवन इन दिस क्वेश्चन 28,000। 28,000 में ए का शेयर 5/8 17,500, सी का शेयर 10,500। जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे वही पॉइंट आ गया ये। बैलेंस सीडी 17,500 10,500। अब डिफरेंस को मैं डील करूंगा। इसकी कैपिटल इतनी पड़ी है, होनी इतनी चाहिए, तो ये विड्रॉ कर लेगा। अब ये कैश लिखेंगे या बैंक? बैलेंस शीट में पहले बैंक बैलेंस पड़े तो टू बैंक लिख दो। 2150 और इसका होनी इतनी चाहिए, पड़ी इतनी है, बाय बैंक 1350। अब इस कैपिटल अकाउंट का री टोटल कर दो। ये तो ब्रिंग इन कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं बेटे? विड्रॉ कर रहा है। ब्रिंग इन विड्रॉ, ब्रिंग इन एंड विड्रॉ, दिस इज 3/8। ठीक है बेटे, ब्रिंग इन एंड विड्रॉ। ये बैलेंस शीट में पड़े बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। आई एम रिपीटिंग द होल थिंग्स। ये बैलेंस आगे आ गया। टोटल कैपिटल दी हुई थी 28,000, न्यू रेशियो में बांट दिया 5/8 3/8। ये ए और सी की न्यू कैपिटल हो गई, ये बैलेंस आ गया। अब ए की कैपिटल होनी इतनी चाहिए थी, पड़ी इतनी है, एक्स्ट्रा पड़ी है, विड्रॉ कर ली। बी की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी, पड़ी इतनी है, इसकी कम पड़ी है तो ये और लेके आएगा। ये ब्रिंग कर रहा है और ये विड्रॉ कर रहा है। नाउ वी विल ड्रॉ द बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट, लुक एट बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। देखिए बैंक बैलेंस 5,500 है, 1,350 ब्रिंग इन था और 2,150 क्या था? विड्रॉ था। 4,700 रुपीज बैंक बैलेंस बच जाता है बेटे मेरे पास। डेटर्स 5,000 के थे, 250
स्टॉक 6% से रिड्यूस हो गया था 7520. इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिमेन 8500. Land and building was appreciated by 20%. This is 30,000. ये 30,000 होगी लैंड एंड बिल्डिंग. कोई भी न्यू एसेट जनरेट नहीं हुई. लायबिलिटी साइड में आ जाओ. क्रेडिटर्स, बीज लोन, प्रोविजन फॉर क्लेम, नई लायबिलिटी जनरेट हो गई थी ये. कैपिटल ऑफ ए एंड सी 500, 10,500. अब और कुछ भी नहीं रह गया कि मैं जिसको शो करूं. हमारा क्वेश्चन दोनों साइड्स का टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया स्टूडेंट. इसके बाद इसी चैप्टर में क्या जर्नल एंट्रीज होनी थी जो एक्चुअल में मांगी थी वो भी बताऊंगा. पेपर में या तो जर्नल आएगा या अकाउंट आएगी, दोनों में से एक ही चीज आएगी. इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता होता, जर्नल भी और अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसके बाद जर्नल बताऊंगा इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की बेटे. इसी क्वेश्चन की मैं जर्नल एंट्रीज बताऊंगा क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में जर्नल मांगी गई थी. मैंने एक बार अकाउंट बनाए हैं, मैं जर्नल भी बताऊंगा इसके. यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन. जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले आईएफआर की एंट्री द्वारा बता रहा हूं. आईएफआर 8500 टू 3000 लॉस कवर हो गया. This is not 8500, this is 7500. To A's capital, to B's capital, to C's capital. कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में. फिर मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पे आ रहा हूं. स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, लॉस हो गया. रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 480. लॉस वाली की सारी इकट्ठी एंट्रीज करूंगा, लॉस वालों की सारी इकट्ठी एंट्रीज करूंगा बेटे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% था, 150 लॉस हुआ था. लैंड एंड बिल्डिंग तो प्रॉफिट शो कर रही है भाई, उसको तो छोड़ दो, अभी बाद में लिखेंगे. 770 प्रोविजन फॉर क्लेम 770. इसके अलावा और कोई भी लॉस की आइटम क्वेश्चन में नहीं है. 1400 रुपीज टोटल लॉस हो गया ये. देन लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट हुआ करता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना. अब इसका और इसका डिफरेंस 3600 प्रॉफिट मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 432 में 432 1600 1200 और 800 ओल्ड रेशियो में बांट दिया जी. अब गुडविल 10,800 गुडविल थी, उसका शेयर कितना था 10,800 में 3600. गेनिंग रेशियो में किससे मांगा था उसने, एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल. गेनिंग रेशियो 1950 और 1650 गेनिंग रेशियो में बट गया जी. देन स्टूडेंट्स लास्ट टू एंट्रीज ब्रिंगिंग और विड्रॉ वाला पॉइंट. कौन कितना पैसा लेके आया था बच्चों, सी 1350 लाया था. बैंक ऑफ डेबिट टू सीज कैपिटल. और ए ने 2150 विड्रॉ किया था. हो गया जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. बच्चों कभी कभी एग्जाम में
सिर्फ ये 2 एंट्रीज करनी आ जाती है 4 नंबर में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके, ठीक है। तो ये मेन है, ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो दैट्स ऑल द टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आ गया, क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। सर प्लीज कैसे? स्टूडेंट्स लिसन, कभी कभी क्या होता है, सिर्फ जर्नल मांगी होती है, सिर्फ जर्नल, वहां आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, आपको वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। रिवैल्यूएशन के बिना तो काम चल जाएगा, बट वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाए बिना ब्रिंगिंग और विड्रॉ वाले अमाउंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर जर्नल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा।